राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय राम जय जय राम। बोलिए सब रामचंद्र महाराज जी की जय। आज जय श्री राम। आज बहुत बहुत संक्षेप में बोलूँगा। आज हमारे देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का पुण्यतिथि है। मैंने देखा कि आज दो अखबार हमारे यहाँ आए हैं, उन दोनों अखबारों में कहीं पर उनका जिक्र नहीं। अन्य अखबारों में निकला होगा तो हो सकता है देख सकते थे। बड़ी मैंने कोशिश की, मेरे पास कुछ उनके पेपर्स रखे थे, लेकिन वो बाय द वे एंड टाइम पर मिल नहीं पाए। तो मैं सिर्फ एक उनको श्रद्धांजलि तो दे ही रहा हूँ, साथ साथ आप लोगों से भी निवेदन कह रहा हूँ कि भाई आप उनके प्रति भी एक अनुराग अपने दिल में जगाइए। ऐसा प्रधानमंत्री इस देश में दोबारा फिर अब नहीं आएगा, नहीं आएगा। अब क्या सवाल ही नहीं उठता, तो चले गए। तो बताते हैं 11 जनवरी 1966 को उनको ताशकंद में स्वर्गवास हो गया था। और कहा यह गया कि भाई उन्हें हार्ट अटैक हो गया, लेकिन बहुत सी जांच पड़ताल हुई, उसमें बहुत सी बातें कि नदियों में निकली। और ये कहा गया कि उनको भोजन में कुछ ऐसी चीज़ पिलाई गई थी जिसकी वजह से उनकी आंतें फट गई थी, क्या हो गया था जो भी वो। हम इतना उस वक्त बहुत छोटे थे, और मेरा ख्याल है मैं उस वक्त 14-15 साल का था और 8th-9th में पढ़ रहा था। तो उतना ज़्यादा उतनी तमीज़ भी नहीं थी, जानकारी नहीं थी। बस ये हो हल्ला हुआ कि भाई शास्त्री जी खत्म हो गए, शास्त्री जी खत्म हो गए, प्रधानमंत्री खत्म हो गए। तो ठीक, लेकिन बाद में जब उन प्रधानमंत्री बने, हम भी बहुत बड़े अपने उम्र के हिसाब से आए, और उनके जीवन परिचय, उनके कार्यनामों को हमने सब जो कुछ सुना देखा, तो वो एक प्रकार का अद्भुत व्यक्तित्व के धनी है, और उनके बराबर फिलहाल कोई नहीं है। ईमानदारी में वो गढ़े और मढ़े हुए थे। अपनी बात को पूरी तरह से जितना स्पष्ट कर सकते थे उन्होंने किया। और उस वक्त देश की स्थिति ज़्यादा, माली हालत ठीक नहीं थी, तो उन्होंने एक दिन उपवास रखने का भी कहा था, और आलू खाने की बात की थी कि भाई एक दिन आलू खाओ। और ये है कि भाई जय जवान जय किसान। किसान अगर उत्पादन नहीं करेगा तो देश खाएगा क्या? किसान अगर प्रहरी बन करके देश की रक्षा नहीं करेगा तो हम लोग बचेंगे कैसे? तो इन दोनों को, किसान और जवान को, जिस तरह से उन्होंने एक सूत्र में बांधा, वो हमारे लिए आज भी प्रेरणा का सूत्र बना हुआ है। बहुत ईमानदार थे, बहुत ईमानदार थे। और सच पूछे तो बुरा मानना ना माने आप लोग कि ईमानदार आदमी की संसार में कोई जगह नहीं है। उस वक्त में नहीं थी, आज भी नहीं है, और आने वाले कल में भी नहीं रहेगी। ये कलयुग का एक बहुत बड़ा प्रकोप है, प्रभाव है कि ईमानदार की कोई वक्त नहीं होती। जो कोई ईमानदारी बढ़ता है उसको जान से मारने के लिए, उसको रास्ते से हटाने के लिए, उसके प्रति तमाम तरह का अफवाहें फैलाने के लिए बड़े बड़े षड्यंत्र रचे जाते हैं। यहाँ पर दो शब्द उनके साथ जोड़ते हुए मैं कह दूँ कि वर्तमान में प्रधानमंत्री जो यशस्वी जो नरेंद्र मोदी साहब हैं, श्री नरेंद्र मोदी साहब जो हैं, उनके अंदर भी एक प्रकार की समर्पण भावना है, देश प्रेम है, देश के लिए सब कुछ कर सकने की गुजर है। लेकिन फिर भी उनके अनुयायी की जगह पर विरोधियों की संख्या कम नहीं है, क्योंकि वो उनको पता नहीं पा रहे हैं। वो जो कुछ कर रहे हैं, जितना भी हित की बात कर रहे हैं, देश को अपने किस सीमा तक ला के खड़ा कर दिया। आज लोग दांतों तले उंगली दबा रहे हैं कि नहीं कोई कर सकता। आपके लाल बहादुर शास्त्री जी ने ये बहुत किया। बहुत गरीब परिवार में थे, किसान परिवार था। उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया था जब वो 2 साल के थे, ऐसा कहते हैं। उनकी माता जी ने पालन पोषण किया। इनके तीन बेटे, एक बेटी थी। और सब लोग पहले इनमें सुनील शास्त्री का बड़ा नाम आता है। वो सांसद भी रहे और कई जगह मंत्री का पद भी संभाला। लेकिन सबसे ज़्यादा जो अच्छी बात उनकी यही थी कि वो कहते थे कि जितना मेहनत कर सकते हैं, जितनी ईमानदारी मेहनत के प्रति बढ़ सकते हैं, वही देश जो ईमानदारी के साथ आगे बढ़ सकता है। उनके विरोध में कांग्रेस के कुछ लोग थे जो उन्हीं के साथ कांग्रेस के वो भी थे, कोई अलग से पार्टी थी नहीं। लेकिन उनकी स्थिति को कोई ज़्यादा बचा नहीं पाया, और निश्चित रूप से उनको मृत्यु का ग्रास बनना पड़ा। और वो भी कहाँ पर ताशकंद मिल जाकर उनको मार दिया गया। बहुत बड़ी षड्यंत्र है। और इस बात को मैं बताऊं कि जहाँ तक हमने
अजात शत्रु नाम की एक पुस्तक पढ़ी थी जो जयशंकर प्रसाद साहब ने लिखी थी। उसमें कहते हैं कि राजनीति में छल और छंद की गंध आती है। सुगंध आए तो बहुत बड़ी बात है, उसके छल और छंद की गंध आती है। तो आपके साथ छल भी करेंगे, कपट भी करेंगे, द्वेष की भावना भी करेंगे, जड़ भी काटेंगे, और साथ साथ ये पीठ में छुरा भुगते हुए भी सामने से आपकी प्रशंसा का भी पुल बांधेंगे। ये राजनीति का एक बहुत बड़ा खेल है। उस खेल में बहुत से लोग प्रभावित हैं और बहुत से लोग प्रचलित भी हुए और बहुतों का अंत भी हुआ। तो अब संक्षेप में ज़्यादा क्या उनके बारे में कहा जाए, मेरी उनकी कोट श्रद्धांजलि है। मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा क्या नाम, लाल बहादुर शास्त्री, जैसे वो लाल थे, जैसे वो बहादुर थे, ऐसा लाल और बहादुर इस धरती पर दोबारा भारत माता की गोद में खेलने वाला नहीं आएगा। आएगा नहीं। हम लोग तो उनके सामने बच्चे ही थे, जबकि मैं 66 बात बता रहा हूँ, जब मैं खुद ही 14-15 साल का था। तो नहीं मैं ज़्यादा जानता हूँ, लेकिन उनके जो जीवन परिचय पढ़े, उन परिचयों के साथ मैं इसी नतीजे पहुँचा कि बहुत कर्मठशील, बहुत ही समर्पित सेवक, देश के भक्त, देश के एक सच्चे अग्रदूत, और जनता जनार्दन के लिए वो एक पोषक शब्द ज़्यादा अच्छा रहेगा। उनका पालन पोषण करने के अदम्य साहस रखते थे, एक विलक्षण उनके पास सत्ता थी। तो आप लोग भी उन्हें श्रद्धांजलि जरूर दीजिएगा, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। इन्हीं शब्दों के साथ क्राइस्ट हम राधे आज हृदय से नमन करता है और श्रद्धांजलि देने के लिए आपको अनुप्रेरित करता है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।